हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो मिसलेनियस है 6 चैप्टर आपकी मिसलेनियस या विविध एक्सरसाइज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं जिनमें बच्चों को जनरली प्रॉब्लम्स आती है। तो जिन बच्चों की प्रॉब्लम्स मेरे पास आई हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इन प्रॉब्लम में बच्चों को प्रॉब्लम आई है और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो मिसलेनियस है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है आपके पास 19 एंड 20। ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिनकी बच्चों को प्रॉब्लम आई है सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आई है। तो और उसके बाद कुछ और क्वेश्चन जो बच्चों की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी हम यहाँ पे मिसलेनियस या विविध में मेंशन करेंगे। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की, क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी क्या है, कैसे है, किस तरीके से यूज करते हैं, सातत्य और अवकलनीयता वो आपको अच्छे से समझा दिया गया है। और जो बच्चे सोल्व करके जिनको प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चे हमें सेंड कर रहे हैं कि सर मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, तो आप वो सेंड कीजिए। हम जिससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आपको उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास 16 है कि फाइंड ABC इफ द फंक्शन, हमें ABC फाइंड करना है, हमने फाइंड ABC करना है। जो फंक्शन है आपका वो इस तरीके से गिवन है कि f(x) = sin a + 1x + sin x अपॉन में है आपके पास x < 0। इसके बाद में आपका c है जब x = 0 है और व्हेन ये जो फंक्शन एक दिया हुआ आपको x + bx² -√x अपॉन में bx√x दिया हुआ है आपका, और ये है आपका x > 0 पे। तो ये फंक्शन हमें गिवन है इस कंटिन्यूस एट x = 0। तो जो x = 0 पे आपका जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस है, यानी सातत्य फंक्शन हमें गिवन है। आपका फंक्शन जो है वो सातत्य है, सतत है। तो उस केस में हमें ABC फाइंड करना है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं फर्स्ट मेरे को x = 0 पे कंटिन्यूस गिवन है यानी सातत्य गिवन है। तो फर्स्ट आपके दिमाग में केस आएगा सर f0 = f0 - 0 एंड f0 + 0, यानी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा, उसकी राइट हैंड लिमिट दाईं सीमा इक्वल होंगी। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो f0 पे जो वैल्यू है वो c है, f0 पे जो वैल्यू है वो आपकी c है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं बाईं सीमा और दाईं सीमा हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपकी यानी बाईं सीमा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखिए बाईं सीमा क्या है आपके पास, तो वो बन जाएगी आपके पास f0 - 0, वो बन जाएगी लिमिट h → 0 f0 - h। तो ये सारी वैल्यू अगर हम पुट करें तो लिमिट h → 0, तो 0 - h हम पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो ये बन जाएगा सर sin a + 1 - h प्लस sin -h अपॉन में है आपके पास -h। सिंपली हम क्या कर दें, h को सेपरेट कर दें, तो ये बन जाएगा सर लिमिट h → 0, तो ये बन गया sin a + 1 - h अपॉन में -h प्लस sin -h अपॉन -h। अब देखिए sin x अपॉन x, इसमें लिमिट हम सेपरेट कर सकते हैं। sin x अपॉन x आपका 1 होता है। यहाँ पे जो एंगल है वो -h अपॉन -h है, a + 1 एक्स्ट्रा है, a + 1 से मैंने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पार्ट आपका बना। अब आप लिमिट यहाँ पे भी और यहाँ पे अगर लिमिट लगाते हैं तो ये पार्ट 1 है, तो ये बन जाएगा a + 1 और वो भी बन जाएगा +1, तो ये बन जाएगा a + 2। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे ये बन गया a + 2। तो ये इक्वेशन सपोज दैट इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास। तो सिंपली अगर आपने यहाँ पे सोल्व किया तो f0c है आपके पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सोल्व करूँ तो देखिए फर्स्ट = सेकंड है आपके पास, तो उस केस में वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, a + 2 जो है वो c के इक्वल है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है आपके पास। तो यहाँ से हमने कुछ चीज़ें अप्लाई कर दी कि a + 2 = c है। अब हम सिमिलरली क्या फाइंड करने वाले हैं कि जैसे बाईं सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बाद आज हम अब निकालेंगे नेक्स्ट पार्ट में RHL। तो देखिए RHL क्या है आपके पास, RHL राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा। तो दाईं सीमा अगर आप फाइंड कर दें तो आप लिखेंगे सर f0 + 0, तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h → 0 f0 + h, तो ये बन जाएगा लिमिट h → 0, तो 0 + h हम यहाँ पे देखिए x > 0 इस फंक्शन में अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा h + bh² -√h अपॉन में है bh√h। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सिंपल आप देख सकते हैं कि सर लिमिट h → 0
इसको अगर अपन देखें तो ये एच प्लस बी एच स्क्वायर पावर हाफ है आपके पास, माइनस एच की पावर भी आपके पास हाफ है, अपॉन में देखिए बी एच रूट एच है आपके पास। तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ से देखिए एच कॉमन आ रहा है आपके पास, देखिए पावर जो है वो हाफ है, यहाँ से अगर मैं एच कॉमन लेता हूँ तो एच की पावर हाफ कॉमन आएगा, तो एच की पावर हाफ कॉमन आया आपके पास। एच की पावर हाफ कॉमन आने का मतलब है 1 प्लस बी एच की पावर हाफ, ये बना -1, ये हमारे पास बन गया, और अपॉन में है आपका बी एच और रूट एच से रूट एच कट हो गया आपका। ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इसको समझने की जरूरत है। यहाँ से देखिए आपने एच कॉमन लिया, यहाँ से एच कॉमन लिया आपने, तो एच की पावर 1/2 ये कॉमन आ गया, तो यहाँ बन गया 1 प्लस बी एच और उसकी पावर हाफ माइनस ये एच की पावर हाफ कॉमन आ गया, तो ये 1, ये पार्ट हमारे पास बना। अब देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको थ्योरम पता है कि हमने बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद पर में हमने यूज की थी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये बन जाएगा 1 प्लस बी एच, तो 1 प्लस हाफ बी एच प्लस हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल बी स्क्वायर एच स्क्वायर, और आगे है आपको इसी तरीके से अगर इसको चलाएं तो ये -1 बनेगा। अच्छा, इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, देखिए ये बन गया मेरे पास क्या, हाँ, तो इस इक्वेशन को हम इधर इस साइड नोट कर देते हैं। तो वो इक्वेशन आई थी अपने पास क्या, a+2 = c, ये इक्वेशन बनी थी अपने पास। तो ये इक्वेशन इस तरीके से चलेगा, तो ये आएगा -1, लास्ट में -1 है, देखिए लास्ट में -1 है, अपॉन में बी एच, तो ये 1 से ये 1 कट हो गया आपका, तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो बी एच से देखिए बी एच कॉमन लेंगे आप, तो बी एच आपने कॉमन लिया तो बन गया हाफ प्लस हाफ कॉमन आ गया, तो हाफ -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, बी एच कॉमन लिया तो 1 बी एच यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा, और ये पार्ट बचा। तो देखिए बी एच से बी एच कट हो गया आपका, लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हाफ। तो ये किसके इक्वल होगा आपका, ये भी आपका एफ सी के इक्वल होगा। तो सिंपल आप देख सकते हैं सर, ये भी आपका F0 जो है वो इक्वल टू F0 + 0 है, इसमें C इक्वल टू हो गया हाफ, तो C की वैल्यू आपके पास हाफ है, तो C की वैल्यू हाफ है, C की वैल्यू हाफ जो है वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, तो A+2 = बन गया हाफ। तो यहाँ से अगर A फाइंड करें तो A की वैल्यू बन जाएगी 1/2 - 2, A इक्वल टू बन गया -3/2, ये आपके पास A है। अब A और C की वैल्यू है, B की कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब B जो है वो B के किसी भी नंबर के लिए, B रियल नंबर में से मैं B की कोई भी अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो उस केस में आपका गिवन फंक्शन जो होगा वो आपका कंटिन्यूस होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। आपने जो लिमिट वाला जो सांतत्य का केस है वो हमने यहाँ पे लगाया है, हमने बाईं सीमा दाईं सीमा इन सारों को, ये जो फॉर्मूला है उसको इक्वल किया है हमने। इक्वल करने के बाद ए बी की वैल्यू फाइंड की अपन ने, ए और सी की, बी की वैल्यू कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब बी की फॉर ऑल वैल्यू ऑफ बी रियल नंबर्स के लिए आपका ये फंक्शन जो होगा वो सांतत्य होगा, कंटिन्यूस होगा। यही यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमें दिखाया गया है। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपके पास। यस, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ F0, हमें F0 फाइंड करना है। फॉर कंटिन्यूटी एट x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, fx इक्वल्स टू √1 + x -3 √1 + x अपॉन में x इस कंटिन्यूस सांतत्य है x बराबर 0 पे। तो x बराबर 0 पे आपका सांतत्य है, x बराबर 0 पे कंटिन्यूस है, तो F0 की वैल्यू निकालिए। ठीक है, सिंपल अगर आपको इसने बोला कि दिस इज कंटिन्यूस, दिस इज सांतत्य, इट मीन्स F0 इक्वल्स टू F0 + 0 या F0 - 0, तो कोई भी एक वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए 0 अगर आप पुट करते हैं तो 0 पुट करने से 0.0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म अनिर्धारित रूप आती है, लेकिन आप इसकी दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट अगर हम फाइंड करें, तो मैंने RHL यहाँ पे अप्लाई किया, जो आपकी दाईं सीमा है मुझे 0 पे फाइंड करना है, तो F0 + 0 तो बन जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 F0 + h, तो ये बन गया आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, तो 0 + h हम वहाँ पे रखेंगे, तो ये बन गया √1 + h -3, ये बन गया 1 + h और अपॉन में है h।
तो ये बन गया आपका लिमिट एच टेंस टू 0, ये है आपका 1 प्लस एच रेज टू पावर हाफ माइनस ये है 1 प्लस एच रेज टू पावर 1/3 और अपॉन में है एच। अब हमें सिंपली इसको ओपन कर देना है। इसको अगर ओपन करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये बनेगा 1 प्लस एच की पावर हाफ को ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर की तरह, तो 1 प्लस हाफ एच प्लस हाफ माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, इस तरीके से ओपन रहेगा। फिर ये हमने इसको एक्सटेंड किया, मैंने नीचे वाले को ओपन किया, नीचे यहाँ पे माइनस, तो इसको अगर ओपन करेंगे तो देखिए ये प्लस में आएगा लेकिन माइनस बाहर है तो पूरा माइनस हो जाएगा। ये -1 माइनस 1 माइनस 1/3 एच माइनस 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, इस तरीके से ये चलता रहेगा। और अपॉन में जो है वो आपका एच है, तो देखिए 1 से ये 1 कट हो गया आपका, ये पार्ट और ये पार्ट हम साथ में ले लेते हैं हम। तो इनको अगर आप साथ में कंसिडर करेंगे तो देखिए अपने पास क्या बन गया, ये बन गया अपने पास लिमिट एच टेंस टू 0, ये बन गया हाफ एच माइनस हाफ 3h प्लस यहाँ से देखिए आप ये पार्ट और ये पार्ट, तो एच स्क्वायर आपका कॉमन होगा, तो ये पार्ट ऐसे कैसा बन गया 1/2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। अपॉन में है आपका h। अब सिंपली देखिए मैं h कॉमन लेने वाला हूँ, तो ये h कॉमन आएगा, यहाँ पे h रिमेनिंग पार्ट रहने वाला है, उस h से मैं इस h को कट कर दूंगा, तो आप देखेंगे कि ये पार्ट मेरे पास बचता है 1/2 माइनस 1/3 बचेगा, इसका एलसीएम आ गया 6, तो ये हो गया 3 माइनस 2, तो ये रिजल्ट आ गया 1/6, तो 1/6 इज़ योर आंसर। तो द वैल्यू ऑफ f0 जो है आपके पास वो आपकी 1/6 है। तो ये हमारे पास मेथड रहेगा सॉल्व करने का। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मेरे को गिवन था सातत्य कंटिन्यूअस, और उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है कि एग्जामिन द फंक्शन कंटिन्यूटी। वही हमें सातत्य चेक करना है, x बराबर 0 पे सातत्य चेक करना है जब फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ हो। फंक्शन दिया हुआ है e 1/x माइनस 1 अपॉन e 1/x प्लस 1 x नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड मेरे को यहाँ पे 1 दिया हुआ है जब x इक्वल टू है 0। तो ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, इसका हमें कंटिन्यूटी यानी सातत्य चेक करना है। सातत्य चेक करने के लिए आपको पता है कि हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 पे 0 माइनस 0 पे एंड 0 प्लस 0 पे इक्वल होना चाहिए। ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। f0 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो सब पे मेरे 1 आनी चाहिए। इस पर भी अगर मेरे पास 1 आती है, इस पर भी अगर मेरे पास 1 आती है, तो देन आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे आपका ये फंक्शन, आपका ये फलन सातत्य है, कंटिन्यूस है। तो उसी के लिए मैं अब सेकेंड लिमिट हम चेक करते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, बाईं सीमा। तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा देखिए, ये डिस्कस करने से पहले कुछ वैल्यूज मैंने आपको पहले अपनी क्लास में भी डिस्कस की। ई इन्फिनिटी होता है, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। ये दो पार्ट आपको पता है अच्छे से। ये हमें पता है कि ई रेस टू पावर इन्फिनिटी होता है, ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। और इसी दोनों वैल्यू को अगर हम हेल्प करें तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, देखिए मेरे पास क्या बनने वाली है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब बाईं सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी बाईं सीमा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बाईं सीमा में मेरे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, ये बन जाएगा f0 माइनस 0, लिमिट s टेंस टू 0 f0 माइनस h। अगर ये हम अप्लाई करें तो लिमिट s टेंस टू 0 माइनस h यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो e माइनस 1/h माइनस 1 e माइनस 1/h प्लस 1। और ये डायरेक्ट आपके पास क्या है, अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा सर e माइनस इन्फिनिटी माइनस 1 e प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। और आप जानते हैं, वी नो दैट e माइनस इन्फिनिटी जो वो 0 होता है, तो ये बन जाएगा सर 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो माइनस 1/1, दिस इज माइनस 1। तो जो रिजल्ट आया है वो है आपका -1। आपने देखा कि सर f1 जो है, f1 नॉट इक्वल टू f0 माइनस 0, दैट्स वाई x एट x इक्वल टू 0,
x बराबर 0 पे ये जो फंक्शन होगा आपका वो सातत्य या कंटिन्यूस नहीं होगा, और यही हमने इसी थ्योरम में यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो देखिए कंटिन्यूस और सातत्य और आपकी डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से आपको करवा दिया गया है। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप अच्छे से सॉल्व कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। 6th चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। 7 जो चैप्टर है आपके पास उसमें मैंने 7.45 तक आपको करवाया हुआ है। 7.5 एक एक्सरसाइज आपको करवाऊंगा, उसके बाद 7 कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं 8 स्टार्ट करने वाला हूँ। तो इसी तरीके से अगर यही महीना रहा तो हम 8 तक फिनिश करके आपका सिलेबस आपका फिनिश हो जाएगा। और अभी हम 7 आपको नेक्स्ट जो क्लास मिलने वाली है वो सकता है एक क्वेश्चन और हम देखें मिसलेनियस में से, विविध में से, और आफ्टर दैट हम डायरेक्ट आपको क्या करने वाले हैं, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.5 डिस्कस करेंगे और उसके बाद 8 चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं।